3 साल में 3 बार जहर देकर मारने की कोशिश, कभी घरों में सांप छोड़कर हुई हत्या की कोशिश। जी हां, आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये आरोप कौन लगा रहा है, तो आपको बता दें, ये आरोप लगाए हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था के सीनियर एडवाइजर और शीर्ष वैज्ञानिक डॉक्टर तपन मिश्रा ने। जी हां, डॉक्टर तपन मिश्रा देश के वरिष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं और भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो में कार्यरत हैं और 31 जनवरी 2021 को वो रिटायर होने वाले हैं। लेकिन इससे पहले ही उन्होंने 5 जनवरी को सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट किया जिस पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। जी हां, इसरो के इन वैज्ञानिक ने एक बेहद सनसनीखेज खुलासा किया है और बताया है कि उनकी जान को खतरा है और उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय जासूसी हमला बताया है। यही नहीं, उन्होंने डॉक्टर विक्रम साराभाई की रहस्यमय मौत का हवाला देकर केंद्र सरकार से इस पूरे मामले की जांच की बात की है। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार उन्होंने क्या आरोप अपने इस सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लगाए हैं, क्योंकि पहली बार 23 मई 2017 को बेंगलुरु मुख्यालय में प्रमोशनल इंटरव्यू के दौरान उन्हें आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड दिया गया था, जिसे खाने में मिलाया गया था। हालांकि उनका कहना है कि उन्होंने इसे खाया नहीं और थोड़ा बहुत ही खाया, लेकिन इसके बावजूद ये जहर उनके पेट पर रहा और इसके असर के चलते उन्हें 2 साल ब्लीडिंग होती रही। इसके बाद उनका कहना है कि उन्हें 2019 और 2020 में भी मारने की कोशिश की गई। उनका कहना है कि दूसरा हमला चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग के 2 दिन पहले हुआ था, यानी कि 12 जुलाई 2019 को उन्हें हाइड्रोजन साइनाइड से मारने की कोशिश की गई थी। हालांकि एनएसजी अफसर की सजगता से उनकी जान बच गई। वो ये भी कहते हैं कि उनका घर हाई सिक्योरिटी जोन वाला घर है, लेकिन उसके बावजूद उनके घर में सुरंगें बनाकर जहरीले सांप छोड़े गए। तीसरी बार उन्हें मारने की कोशिश सितंबर 2020 में आर्सेनिक देकर हुई है। उन्होंने कहा कि इसके बाद उन्हें सांस की गंभीर बीमारी, फुंसियां, चमड़ी निकलना, न्यूरोलॉजिकल और फंगल इन्फेक्शन की समस्याएं होने लगी हैं। यही नहीं, वो कहते हैं कि उन्होंने इसका इलाज दिल्ली के एम्स में कराया, जहां एम्स दिल्ली के डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा है कि उनके करियर में आर्सेसिनेशन ग्रैंड मॉलिक्यूलर SS203 से बचने का ये पहला मामला है। जून 2017 में ही एक डायरेक्टर साथी और गृह मंत्रालय के अधिकारी ने जहर दिए जाने को लेकर उन्हें आगाह किया था। वो कहते हैं, इन हमलों के मकसद के पीछे सैन्य और कमर्शियल महत्व के सिंथेटिक अपर्चर रडार बनाने वाले वैज्ञानिकों को निशाना बनाना होता है। उन्होंने कहा कि अपनी ये पीड़ा उन्होंने सीनियर से बताई थी। उन्होंने पूर्व चेयरमैन किरण कुमार से अपनी बात बताई थी, लेकिन डॉक्टर कस्तूरी रंगन और माधवन नायर ने उनकी बात नहीं सुनी। इसके बाद भी उनकी हत्या की कोशिशें जारी रही। यही नहीं, वो कहते हैं कि अहमदाबाद स्थित इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर सैक में 3 मई 2018 को धमाका हुआ था, जिसमें वो बच गए थे और इस धमाके में 100 करोड़ रुपए की लैब नष्ट हो गई थी। जुलाई 2019 में एक भारतीय अमेरिकी प्रोफेसर भी उनके ऑफिस आए थे और इस मामले पर मुंह न खोलने के एवज में उनके बेटे को अमेरिकी इंस्टीट्यूट में दाखिले का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने इसे इनकार कर दिया, तो उनको उनके सैक डायरेक्टर के पद से भी हाथ धोना पड़ा था। वो ये भी कहते हैं कि पिछले 2 सालों से उनके घर में कोबरा, करैत जैसे जहरीले सांप मिल रहे हैं और इससे निपटने के लिए हर 10 फुट पर कार्बोलिक एसिड की सुरक्षा जाली है, लेकिन उसके बावजूद उनके घर में सांप निकल रहे हैं। और तो और उनके घर में L अक्षर के आकार की सुरंग भी मिली, जिसे सांप छोड़े जा रहे हैं। और ये लोग चाहते हैं कि मैं इससे पहले मर जाऊं या मारा जाऊं तो सभी रहस्य दफन हो जाएंगे, देश मुझे और मेरे परिवार को बचा ले। जी हाँ, वैज्ञानिक डॉक्टर तपन मिश्रा की सोशल मीडिया पोस्ट से सनसनी है। अब देखना यह होगा जिस तरह की जांच की मांग वो कर रहे हैं वो होती है या नहीं, और उनकी सुरक्षा के लिए आखिरकार क्या कदम उठाए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।